नमस्कार मित्रों। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के सवाल पर कुछ आंकड़ों में उलझ कर रह गई है और इसीलिए ज़मीन पर शिक्षा क्षेत्र में कोई खास बदलाव नहीं आ पा रहा है। हालांकि सरकार दावे बहुत कर रही है और सरकार ये कह रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल बदलाव ला दिया गया है। एक बड़ा बदलाव उनकी नज़र में शिक्षा के क्षेत्र में आया है, लेकिन हकीकत क्या है ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है और शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग इस हकीकत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ज़मीन पर जो असंतोष है उससे सरकार ऐसा नहीं है कि वाकिफ़ नहीं है, उसके बारे में सरकार नहीं जानती है, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आज की तारीख में सोशल मीडिया पर ऐसे असंतोष लगातार दिखाई दे रहे हैं और उस असंतोष को नहीं पढ़ पाना, उस असंतोष को नहीं समझकर और जो बदलाव करने की अगर नीयत है तो ज़मीन पर उस बदलाव को करने की कोशिश नहीं हो रही है, ये इस सरकार की सबसे बड़ी भूल है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शिक्षा क्षेत्र में किस तरह की दिक्कतें इस वक्त सबसे ज़्यादा हैं और सरकार किन आंकड़ों में उलझी हुई है। अभी एक लेख आया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शिक्षा सलाहकार हैं प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह, उनका एक लेख आया है और इस लेख में एक दावा ये किया गया है कि शिक्षा क्षेत्र में पिछले 6 सालों में बहुत बड़ा बदलाव आया है और जिन बदलावों की बात की गई है हो सकता है वो बदलाव ज़मीन पर हुए हों, लेकिन क्या इन बदलावों के साथ हम ये दावा कर सकते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में बहुत कुछ सुधर गया है या सब कुछ ठीक है? सवाल ये है कि सरकार अगर शिक्षा क्षेत्र को लेकर इतनी आत्ममुग्ध है तो भगवान ही मालिक है। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव अब आगे नहीं हो सकेगा, क्योंकि सरकार अब ये मान चुकी है कि शिक्षा के क्षेत्र में उसने काफ़ी सुधार कर लिए हैं और काफ़ी सुधार हो चुका है। आइए मैं बात करता हूँ बारी बारी से कि किन बातों की चर्चा की गई है इस लेख में और किस तरह से सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव का आकलन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह ने अपने लेख में जिस बात की चर्चा की है उस पर चर्चा करना ज़रूरी है, उसके बारे में बात करना ज़रूरी है कि वो शिक्षा क्षेत्र को किस नज़रिए से देख रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दृष्टिकोण और लक्ष्य के अनुरूप शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। स्कूल चलो अभियान की सफलता का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 6 सालों में 1.92 करोड़ यानी 1,92,00,000 छात्र छात्राओं का नामांकन उन्होंने करवा दिया है। उन्होंने स्कूल बैग, जूते, मोजे और किताबों की बात की है। तो ये सारी व्यवस्थाएं तो पहले से चली आ रही थी, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन ये आंकड़े जो है ये बताते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक मामले में हमने तरक्की हासिल कर ली है, एक मामले में हमने थोड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन क्या उनको नहीं पता है कि शिक्षा के क्षेत्र में और ख़ास तौर पर बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में जितना असंतोष इस वक्त है उतना असंतोष पहले कभी नहीं रहा। जिस तरह से मौजूदा शिक्षकों में या शिक्षा मित्रों में या अनुदेशकों में या जो नई बहाली नहीं हो पा रही है उसकी वजह से छात्रों में जो असंतोष है, जो एस्पिरेंट हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं और लंबी कतार है, लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब शिक्षा क्षेत्र में बहाली आएगी और कब उनकी बहाली होगी। और इसके अलावा जिनकी बहाली हो चुकी है, 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरह से एक मामला सामने आया है कि भर्ती हो जाने के बाद, ज्वाइनिंग हो जाने के बाद और किस तरह की गड़बड़ी सामने आई है, किस तरह के सवाल उठे हैं और हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, तो इन सवालों को शिक्षा क्षेत्र से जोड़कर देखा जाना चाहिए और इन क्षेत्रों में भी सुधार की कोई गुंजाइश बनती है कि नहीं बनती है, ये शिक्षा क्षेत्र के लोग, विद्वान लोग समझें और इस क्षेत्र में बदलाव लाने की ज़रूरत है। केवल हम आंकड़े ये पेश कर दें कि हमने इन मामलों में शिक्षा क्षेत्र में तरक्की कर ली है, इन मामलों में हमने ये आंकड़े पूरे कर लिए हैं, हमने छात्र और शिक्षक का अनुपात पूरा कर लिया है। और जब आप छात्र और शिक्षक का अनुपात देखते हैं तो क्या आप देखते हैं कि इसमें हमने शिक्षा मित्रों को शामिल किया हुआ है, वो शिक्षा मित्रों को जो असंतोष में जी रहे हैं, वो शिक्षा मित्र जो पिछले लगातार 20 सालों से संघर्ष कर रहे हैं अपनी स्थायीकरण के लिए, अपनी मानदेय बढ़ाने के लिए, और क्या उनकी मांग सुनी जा रही है? शायद नहीं सुनी जा रही। अनुदेशकों की मांग क्या सुनी जा रही है? और ऐसे असंतुष्ट लोगों को लेकर आप चाह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए जिससे आप कोई प्रतिमान तय करें, तो मुझे लगता है सरकार अपनी आंख में खुद धूल झोंकना चाहती है और सरकार इन चीज़ों को लोगों के बीच में नहीं लेकर जाना चाहती है। और ये बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि आज
जो ज़मीन पर सच्चाई है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, वो ऐसे शासकों तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि मीडिया का क्या हाल है हम सभी जानते हैं। मीडिया को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रह गया है, मुख्य धारा की मीडिया को, कि ज़मीन पर किस तरह के हालात हैं, किस तरह के असंतोष हैं, किस तरह की अव्यवस्था है। इस अव्यवस्था पर कहीं कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है और उन्हें रिपोर्टिंग करने नहीं दी जा रही है। सबसे दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि और ये एक नया सिलसिला शुरू हो गया है कि सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि उनके खिलाफ में किसी तरह की चीज़ें ना छपें, उनके खिलाफ में किसी तरह की बातें ना आए, और सरकार जो कहे, सरकार जो दावा करे उसी को सच मान लिया जाए। प्रोफेसर पाल ने यह भी दावा किया है कि 82% 82% विद्यालयों में अवस्थापना संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। मैं मान लेता हूं, और लोग मान रहे हैं कि इस क्षेत्र में, इस मामले में सुधार हुआ है। स्कूलों का रंग रोगन बढ़ गया, चमक दमक बढ़ गई है, कुछ पुस्तकें भी पहुंच गई हैं। लेकिन क्या केवल इन्हीं व्यवस्थाओं से स्कूल का सिस्टम सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा? ये जो असंतोष है, इस असंतोष को पाटने की कोशिश नहीं हो रही है, इस असंतोष को समाप्त करने की कोशिश नहीं हो रही है, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी चिंता की बात है। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी चिंता है शिक्षा क्षेत्र के लोगों की। मैं आगे भी बात करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि प्रोफेसर सिंह ने जो माध्यमिक शिक्षा के बारे में जो बातें कही हैं, उन्होंने कुछ दावे किए हैं, वहाँ भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर देखा जाए तो माध्यमिक शिक्षा की हालत भी अच्छी नहीं है, उच्च शिक्षा का भी हाल बहुत बुरा नहीं है। उन्होंने तो सभी क्षेत्रों में तरक्की के दावे कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा में अब जो है 39 हाई स्कूल उपेक्षित इलाकों में खोले गए हैं, 14 इंटर कॉलेज स्टार्ट किए गए हैं नए, 280 नवीन राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना की गई है। 6 सालों का आंकड़ा उन्होंने दिया है। 41 नए इंटर कॉलेज की बात की है। 215 राजकीय हाई स्कूल का आंकड़ा उन्होंने पेश किया है। 77 बालिका छात्रावास की बात की है। 60 नए इंटर कॉलेजों की मंजूरी की बात की है। तो और कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता है। पारदर्शिता तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से बहालियों में पारदर्शिता की वजह से, पारदर्शिता की कमी की वजह से सारे विवाद जो है अदालत में चले जा रहे हैं। कोई भी भर्ती बिना अदालती विवाद के निपट नहीं पा रही है। और भर्ती का क्या हाल है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन भर्ती का क्या हाल है? उच्च शिक्षा की बात की है। उन्होंने कहा है कि 15 निजी विश्वविद्यालयों को स्थापना के लिए आशय पत्र जारी कर दिए गए हैं। ज़मीन पर कितने उतर पाए हैं? आशय पत्र जारी कर देने से क्या उच्च शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव आ गया? क्या वो विश्वविद्यालय खुल गए? 78 नए राजकीय कॉलेजों का निर्माण कराया जा रहा है। 6 साल पूरे हो गए हैं सरकार को, और सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, और वह कह रहे हैं कि हमने 78 नए राजकीय कॉलेजों का निर्माण कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है। तो ये है दावा, और हकीकत क्या है? हकीकत तो लोग बता रहे हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज जब धीरेन्द्र पाल सिंह के इस लेख को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने शेयर किया है, तो बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं, और उन बातों को ही अगर सरकार समझ ले और शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोग समझ ले, उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश करें, तो उनको समझ में आ जाएगा कि ज़मीन पर किस तरह के हालात हैं। जिन समस्याओं की चर्चा की जा रही है और जिन बातों पर अफसोस जाहिर किया जा रहा है, वो सबसे बड़ा अफसोस ये भी है कि टीईटी पास टीचर्स को लेकर सरकार कोई फैसला नहीं कर पा रही है। शिक्षा मित्रों में ढेर सारे शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने टीईटी की परीक्षा पास कर ली है। क्या उनके बारे में कोई फैसला नहीं हो सकता है? क्या भर्ती परीक्षाएं ही सिर्फ उनके लिए ज़रूरी हैं? आपने एक मानक तैयार किया, टीईटी पास कर गए हैं, क्या उनके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं हो सकता है? तो ये जो रवैया है सरकार का, ये जो रुख है सरकार का शिक्षा क्षेत्र को लेकर, ये ऐसा लगता है कि शिक्षा क्षेत्र को लेकर गंभीरता की कमी है। शिक्षा क्षेत्र को लेकर सिर्फ आंकड़ेबाजी में सरकार उलझ कर रह गई है। सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है कि 2018 के बाद नियुक्ति प्रक्रिया का क्या हुआ? कितने शिक्षकों की बहाली हो पाई है और किस तरह की बहाली हो पाई है? हम लगातार देख रहे हैं कि बहाली प्रक्रिया जो जिस तरह से चल रही है, बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि इसमें ऐसी गड़बड़ियां सामने आती हैं जब मामला अदालत में चला जाता है, और अदालत में जाने के बाद क्या होता है अभी हम देख रहे हैं। 69,000 भर्ती में जिस तरह से आरक्षण चोरी का मामला सामने आया, 6800 शिक्षक अभी सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही अभी बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर घेराव किया था उन्होंने। तो किस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं,
मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं और शिक्षा मंत्री और या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग दावा करें कि सब कुछ ठीक चल रहा है और इस तरह के लेख को शेयर करके उन्होंने एक तरह से फजीहत मोल ले ली है। जिस तरह की कड़ी प्रतिक्रिया उनको सुनने को मिल रही है वो समझने की ज़रूरत है। 15,000 बताया जा रहा है उनको। अगर शिक्षा मंत्री को मालूम नहीं है तो उनको बताया जा रहा है कि हर साल 15,000 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं और अगर 4 सालों का आंकड़ा ले लें तो 60,000 शिक्षक रिटायर हो गए हैं। रिटायरमेंट के वजह से जो जगह खाली हुई है उन पर किस तरह से भर्ती हुई है और क्या उनकी भर्ती नहीं होने के बावजूद शिक्षक और छात्रों का अनुपात सही चल रहा है। तो इस तरह के सवालों को इग्नोर करने से मुझे लगता है कि समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर समस्या का समाधान सरकार करना चाहती है, अगर समस्या को सचमुच निपटाना चाहती है और सरकार चाहती है कि सचमुच शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हो, तो इस तरह के आंकड़े पेश करने की बजाय ज़मीन पर और ज़्यादा गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है। जो शिक्षा मित्रों का मामला है, लंबे समय से लटकाया जा रहा है, एक राजनीतिक टर्न दिया गया है उसको। किस तरह के हालात पैदा हुए थे और किस तरह के हालात पैदा किए गए हैं। शिक्षा मित्रों ने एक लखनऊ में लगातार यहाँ पे कई प्रदर्शन किए अभी, और हाल में एक प्रदर्शन तो केंद्रीय मंत्री के सहयोग से किया गया और वहाँ पर उनके साथ किस तरह की बातें हुई, किस तरह के राजनीतिक पूरे मामले को टर्न दिया गया, किस तरह के उनसे वादे लिए गए, किस तरह के नारे लगवाए गए। ये सब सवाल शिक्षा क्षेत्र के लोगों को देखना चाहिए। जो लोग इस तरह का लेख अखबारों में लिख रहे हैं उनको भी मुख्यमंत्री को ये बात पहुंचानी चाहिए कि किस तरह का असंतोष है, किस तरह का जो शिक्षा मित्रों का हाल है, किस तरह का निदेशकों का हाल है। और शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ इन्हीं बुनियादी क्षेत्रों में सुधार करके कोई बहुत बड़ा हासिल कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में सचमुच बड़ा बदलाव करना है तो ज़मीन पर हालात का आकलन करना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था कि विधानसभा में एक प्रस्ताव दिया गया था जिसको इनकार कर दिया गया। उसमें कहा गया था कि शिक्षा क्षेत्र में किस तरह के ज़मीन पर हालात हैं इसके लिए एक सर्वदलीय समिति बना ली जाए और उस सर्वदलीय समिति इस बात का आकलन करे कि ज़मीन पर किस तरह की चिंताएँ हैं, ज़मीन पर किस तरह की समस्याएँ हैं और उन समस्याओं को समझते हुए आगे बढ़ा जाए। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की बहुत ज़रूरत है और मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया में अब सरकार को कोई आंकड़ों से खेलने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे मामले में सरकार को ज़मीन पर उतरकर सच्चाई का सामना करते हुए बदलाव लाने की ज़रूरत है। और इस वीडियो में मैं फ़िलहाल इतना ही कहना चाहता हूं, लेकिन जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आखिर तक, मैं उनसे कहूँगा कि वो ज़मीन की समस्याओं को जिन तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं, जिन तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन समस्याओं को हमारे सामने रखें, बताएं, कमेंट बॉक्स में आकर ये बातें, ये सवाल रखें ताकि लोगों को पता चल सके, ताकि मुझे पता चल सके और मैं इस पर बात कर सकूं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के सवाल, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।